का हमारा टॉपिक है कि हमने अबेकस के ऊपर डिवीजन कैसे करते हैं। तो आज के टॉपिक में अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ टू डिवाइड ऑन तो इस टॉपिक से पहले मैं आपको एक दो रूल्स देना चाहूंगा। तो वो दोनों रूल्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने भी है और उनको लर्न भी करना है। ये 2 रूल्स आप लिख लीजिए। फर्स्ट रूल इज इफ द डिविडेंड इज greater than or equal to the divisor then the answer is set on next to next route। सेकेंड रूल है इफ द डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर the answer is set on next row। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिविडेंड बड़ा होगा या इक्वल होगा तो आंसर हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट रॉड पे आएगा अबेकस की, और अगर हमारा डिविडेंड छोटा है तो आंसर हमारा नेक्स्ट रॉड पे आएगा। अगर हम जनरली लें तो हमारा डिविडेंड कभी भी छोटा नहीं होता, लेकिन क्योंकि अगर हम सिंगल डिजिट से डिवाइड करेंगे तो हमने डिविडेंड का भी सिंगल डिजिट देखना है। तो वो सिंगल डिजिट हमने देखना है कि बड़ा है कि छोटा है। अगर हमारा डिवाइजर 2 डिजिट्स में है तो हमने डिविडेंड के भी 2 डिजिट्स देखने कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं। तो उस बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि हमारा डिविडेंड बड़ा है कि छोटा है। जनरली बाकी देखोगे आप तो डिविडेंड जो ऑन दी होल इज नेवर स्मॉलर देन द डिवाइजर। आई होप कि सब बच्चों ने इसको उतार लिया होगा। अभी इसको इरेज करके हम थोड़ा आगे चलेंगे कि डिवीजन को कैसे किया जाए। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, वहां हम क्या करते थे कि जैसे हमें सपोज मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन मिलता था, जैसे सपोज 17 into 3, तो हम सबसे पहले देखते थे कि इसका आंसर हमारा कौन सी रॉड पे सेट होना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर था, तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते थे। ये आगे 2 और इसमें आगे 1, तो हम 2 + 1 करते थे तो 3। तो इसका मतलब हमें पता चलता था कि हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो 3rd रॉड पे आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ देखते थे कि हमारा क्वेश्चन कौन सी रॉड पे आंसर आना है। अब डिवीजन में क्या होता है कि हमने देखना होता है कि हमने क्वेश्चन भी कहाँ सेट करना है, आंसर की रॉड भी देखनी है और क्वेश्चन की भी। तो जैसे सपोज हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 17 डिवाइडेड बाय 3। तो अब जैसे 17 है तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ये 3 जो है दिस इज डिवाइजर और दिस इज साइन ऑफ डिवीजन। तो जैसे हमने देखना है उसमें हम देखते थे दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब यहां पे क्या करना है कि हमने जैसे 17 डिवाइडेड बाय 3 है तो इसको हमने ये 2 डिजिट्स आगे उसमें हम प्लस करते थे, इसमें माइनस करना है। और ये जो साइन ऑफ डिवीजन है इसको भी हम एक डिजिट मानते हैं। तो ये 1 + 1 डिजिट हो गए 2, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना क्वेश्चन है वो सेट करना है 0 रॉड पे।
तो अब जैसे मैं आपको भी थोड़ा सा बताऊंगा कि जीरो रॉड हमारी कौन सी होती है। जैसे ये हमारा बड़ा वेक्टस है, यहाँ पे सब बच्चों को पता है कि दिस इज 1's रॉड, दिस इज 10's रॉड, दिस इज 100 एंड सो ऑन। अब 1's के साथ वाली जो रॉड है टूवर्ड्स राइट, दिस इज जीरो रॉड। फिर इसके बाद इसके साथ वाली आती है -1, दिस इज -2, दिस इज -3। तो ऐसे इन रॉड्स को भी अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि जैसे हमारी ये आती है 1's रॉड, यहाँ पे आंसर है 1's, 10's, 100's, 1000's। ऐसे इधर आती है 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन आया था 17 डिवाइडेड बाय 3, अब इसको हमने जीरो रॉड पे सेट करना है। तो जीरो रॉड का मतलब हो गया कि जैसे दिस इज जीरो रॉड, तो इधर हमने अपना 17 सेट करना है। अब जैसे यहाँ पे 17 सेट हो गया है, तो अब हमने देखना है कि इसका आंसर कहां पे सेट होगा। तो अब आप अपने रूल्स देख लीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट हमारा जैसे 17 डिवाइडेड बाय 3 है, तो दिस इज अवर डिवाइजर। तो हमने देखना डिवाइजर जो डिविडेंड से छोटा है कि बड़ा है, ये हमारा डिविडेंड है। तो इस केस में क्या है, डिविडेंड हमारा छोटा है। तो हमने देखा जब हमारा डिविडेंड छोटा होता है, व्हेन द डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, द आंसर इज सेट ऑन द नेक्स्ट रॉड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की नेक्स्ट रॉड ये है। तो अब हमारा आंसर जो है यहाँ पे सेट होगा। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 17 है, हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। जैसे हमने 3 का टेबल पढ़ा, तो 3 के टेबल में 17 कहाँ आता है, 3 5 15। तो हमने 5 यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ से 15 जो है लेस कर लेंगे। तो अब हमारे पास आंसर क्या गया, 5 रिमाइंडर 2। तो हमारा आंसर क्या गया, 5 रिमाइंडर 2। अब सपोज यही क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूं। जैसे सपोज 17 की जगह हमारे पास 47 डिवाइडेड बाय 3 होता। तो अब इस केस में हमने क्या करना है कि पहले तो हमने देखना है हमारा क्वेश्चन कहां सेट होगा। वो तो सीधे आएगा आपका 2 - 2 = 0 रॉड, जीरो रॉड पे। अब इस केस में क्या है, हमने देखना हमारा डिविडेंड बड़ा है कि छोटा है। अब ये 4 है, ये 3 है, तो हमने देखा हमारा डिविडेंड बड़ा है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको 47 को जीरो रॉड पे हम सेट करते हैं। तो ये हमारी जीरो रॉड है, इसको हमने ये 47 को सेट कर दिया। अब इस केस में हमने देखा कि हमारा जो 4 है हमारे डिवाइजर से बड़ा है। तो हमारा आंसर कहां सेट हो रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रॉड। ये हमारी नेक्स्ट रॉड है, इसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट रॉड ये आ गई। अब क्योंकि ये डिविडेंड का 4 3 से बड़ा है, तो ये हम एक ही डिजिट लेंगे, जैसे 3, तो हम करेंगे 3 1s are 3। तो यहां से 3 हमने लेस कर देने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, यहां बच गया हमारे पास 17। जैसे 17 बच गए, तो अब क्योंकि ये 1 है, तो हमने फिर से देखना है कि हमारा डिविडेंड बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है और हमारा डिवाइजर 3 है। तो इस केस में हमारा डिविडेंड जो है वो छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट रॉड पे। तो हमारी इस क्वेश्चन के भी नेक्स्ट रॉड ये है। तो अब हमारा आंसर आएगा, फिर से हम क्या करेंगे, 17 है, तो हम इसको फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 5s are 15। तो यहां से 15 लेस कर देंगे। अब हमारा आंसर कितना आ गया, 15 रिमाइंडर 2। अब इस केस में हमारा आंसर क्या आ गया, 15 रिमाइंडर 15 को हम कोशेंट भी कह सकते हैं, कोशेंट, और रिमाइंडर जो हमारा 2 है। बस जितनी बार आपने करना है उतनी बार आपने देखते जाना है कि आपका जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा है कि छोटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने करते जाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक के क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप वो क्वेश्चंस प्रॉपरली कर सको। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।